आज का टॉपिक है सेट और सबसेट्स। सेट हमारा होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स। सिमिलर नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से। सिमिलर नंबर, होमोजीनियस नंबर, एक तरीके के नंबर जो कि हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो होते हैं हमारे सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं 1 to 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये हमारा सेट हो गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम इसी तरीके से एग्जांपल आता है, जैसे सेट्स ऑफ या सेट ऑफ हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर होता है हमारी सम संख्या। इवन नंबर हमारी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है हमारी? जो हमारी 2 से डिवाइड होती है, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? करली ब्रैकेट से। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी डिजिट होती हैं वो सब हम सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे साइन आते हैं कि कौन कौन से साइन, पहले हम साइंस को समझेंगे कि कौन से साइंस इसमें यूज़ होते हैं सेट्स को करने के लिए। नंबर 1 साइन जो होता है वो हमारा होता है यूनियन। वो हम इस तरीके से लिखते हैं उसको, यूनियन साइन। यूनियन का मतलब होता है यूनिटी। यूनियन का मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी मतलब जैसे हमारी कोई कंपनी होती है, कंपनी के अंदर एक यूनियन होती है। वो किस लिए बनाई जाती है? ताकि सबकी यूनिटी हो और वो अपनी बात को अच्छे से रख पाएँ। ठीक है। तो इसमें भी यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, यानी कि जो सेट्स होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज़ होती है। नंबर 2 सेकेंड साइन जो होता है हमारा होता है वो इंटरसेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये इसका साइन होता है इंटरसेक्शन का। नाम इसका इंटरसेक्शन है, पर इसका काम होता है कॉमन डिजिट को निकालना, कॉमन वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है। हम आगे सम करेंगे तो हम देखेंगे इसका फंक्शन कैसे होता है। थर्ड साइन है वो होता है हमारा ये सी टाइप होता है, कंप्लीट सी नहीं होता। इसको हम होता है बोलते हैं सबसेट। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक एग्जांपल से करते हैं इसमें। लेट्स डू विद एन एग्जांपल। नंबर 1, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हमारे पास 2 सेट्स हैं। नंबर ए है हमारा पहला सेट का नाम है ए। इसमें कुछ वैल्यूज़ है 1 2 4 5 8। नंबर सेकंड सेट जो हमारा है वो है बी सेट। इसका नाम है बी, 4 7 8 9 एंड 10। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ये ए सेट की वैल्यूज़ हैं, ये बी सेट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। और हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है? करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइकवाइज पहला हमारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो होगा ए यूनियन बी। फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी। सेकेंड हमारा क्या हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने पढ़ा था पीछे, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनिटी, कॉमन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारा यू होता है यूनियन, यूनिटी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारा कॉमन। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कोई क्लास है कंप्लीट, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं हम ए को कट करके लिख सकते हैं, लाइक ये फिज़िक्स की क्लास है, और बी को कट करके लिख सकते हैं हम ये मैथ्स की क्लास है। और ये रोल नंबर है बच्चों के जो फिज़िक्स की क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और ये मैथ्स की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो हम ए यूनियन बी यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं हमारी क्लास में?
टोटल बच्चे का सेट हम बनाएंगे तो रोल नंबर 1 भी प्रेजेंट है, रोल नंबर 2 भी प्रेजेंट है, रोल नंबर 4 हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बच्चा प्रेजेंट क्लास में तो एक ही है ना, तो हम लिखेंगे 4। आफ्टर दैट 5 इधर नहीं है, 8 इधर भी प्रेजेंट है, 8 इधर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो 8, 7, 9 एंड 10 ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन में क्या आ गया, कॉमन बच्चे कौन कौन है जो दोनों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो है 4 जो कि दोनों क्लासेस अटेंड कर रहा है और 8 जो कि दोनों क्लासेस को अटेंड कर रहा है। तो इसमें आएगा 4 एंड 8। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो है सेट का, लाइकवाइज कि क्या, अब इस सिंबल के बारे में अगर बच्चे को पता है वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगर इस सिंबल का बच्चे को पता ही नहीं है तो वो आंसर कैसे देगा। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं हम अलग एग्जाम्पल लेके। जैसे एक हमारा ए सेट है, ये सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, 2, 3 एंड 5, और बी जो है हमारा वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या हमारा बी जो है वो सेट है, सबसेट है ए का। इसका मतलब कि इसको हम दो तरीके से और भी लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग हम ये लिख सकते हैं कि क्या बी के सारे एलिमेंट यानी कि नंबर ए में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नहीं। अगर यही क्वेश्चन अगर उल्टा हो जाए, अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे पूछें क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं? ए के सारे एलिमेंट 2 प्रेजेंट देयर, 3 एंड 5, यानी कि ये इसका सबसेट है। तो दिस इज यस।